इफिनिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, जो काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाउंड आउट करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाउंड आउट करना है। अब इंटीग्रल दिया गया है आई इक्वल टू 0 to पाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 है। अब हम देखो, हम फार्मूला जानते हैं कि cos 2x क्या होता है। cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो सेम इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to पाई 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 dx। ठीक, तो देखो माइनस 1 कट गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कट जाएगा। तो फाइनली वी गेट 0 to पाई रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो रूट कॉस स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर को हम मोड एक्स लिखते हैं। तो इसी प्रकार क्या आई इक्वल टू हो जाएगा मोड कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 to पाई dx। हम बी एट आई इक्वल टू 0 to पाई मोड कॉस एक्स dx। इसी स्टेप पे मैक्सिमम स्टूडेंट सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स के बराबर होता है। उनको पता ही नहीं होता है, बेसिक प्रॉपर्टी है, क्लास 11 में पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग में। तो फाइनली वी गेट दिस। अब हमें चेक करना होगा कि cos x कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर हम cos x के ग्राफ को देखें तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कैसा कुछ cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा। यूं हम पाई तक बनाते हैं, क्योंकि हमें पाई तक की जरूरत है। 0 to पाई इंटीग्रेट करें 0 to पाई। अब देखो ये वाला ग्राफ, इतना पार्ट ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है 0 से पाई/2 पर, और नीचे वाला नेगेटिव है। तो हम इसको इंटीग्रल को स्प्लिट कर देंगे। आई इक्वल टू 0 to पाई/2। अब देखो प्रॉपर्टी होती है मोड की, कि मोड एक्स जब एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। अगर मोड के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्ट उसी को बाहर निकाल दो जो है। अगर नेगेटिव है तो माइनस करके एक्स आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मोड टू टू पॉजिटिव है तो 2 आ जाएगा। -2 की बात करें, -2 क्या है नेगेटिव है, तो माइनस और अंदर वाला चीज ऐसे जो अंदर है वही ऐसे कर दो। तो तो हो जाएगा माइनस माइनस +2। अब देखो 0 से पाई/2 के में ये ग्राफ क्या है पॉजिटिव है, तो अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो ऐसे निकल जाएगी cos x dx प्लस पाई से पाई/2। अब देखो पाई/2 से पाई/2 से पाई के बीच में क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है माइनस cos x dx। तो फाइनली वी गेट आई इक्वल टू 0 to पाई/2 में cos x तो पॉजिटिव है प्लस पाई/2 से पाई में cos x क्या है नेगेटिव है cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है sin x। 0 to पाई लिमिट आ जाएगा माइनस sin x पाई/2 से पाई। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो sin पाई/2 माइनस sin 0 माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई/2। अब sin पाई/2 1 होता है, sin 0 0 होता है, माइनस साइन पाई साइन जो होता है साइन n पाई 0 होता है, वेयर n इज इंटीजर। साइन n पाई 0 होता है वेयर n इंटीजर, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई भी मतलब कोई भी इंटीजर हो n पाई तो 0 होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन पाई 0 हो गया माइनस साइन 1। तो फाइनली वी गेट 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो फाइनली वी गेट आई इक्वल। सो हमने प्रूव कर दिया कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 है।